अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसको बनाने के लिए ना तो हम किसी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई पाउडर वगैरह। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से इतनी ज़बरदस्त क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और आज की वीडियो को देखने के बाद आपको बाज़ार की महंगी आइसक्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर पर ही आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बाज़ार से जब हम कोई भी आइसक्रीम खरीदें उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इस्तेमाल किए गए होते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में हम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज। मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है खोया, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप। आइसक्रीम की अक्सर रेसिपीज़ में कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बाज़ार से काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन इसकी बजाय अगर आप खोया इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही टेस्ट वही फ्लेवर मिलेगा, जबकि खोया आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और बाज़ार से भी इजीली मिल जाता है। साथ ही इसमें 1 कप दूध और 2 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। और क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, लेकिन जमी हुई ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। व्हिप क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और अगर आप बगैर व्हिपिंग क्रीम के आइसक्रीम बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। गर्मी का मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बच्चों और बड़ों सभी की पसंदीदा होती है, तो इस तरीके से अगर आप घर पर आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे तो कम बजट में ढेर सारी आइसक्रीम आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। और ये क्या, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और ये भी ज़रूर बताया करेंगे किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जब क्रीम अच्छे से विप हो जाए तो जो मिक्सचर हमने ब्लेंड करके रखा था वो हम क्रीम के अंदर डाल देंगे और दोबारा से इसको बीट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। ये स्ट्रॉबेरी का अपना ही कलर है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही सेट होने के लिए रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर रेड फूड कलर है, इसके हम 5 से 6 ड्रॉप्स इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे और दोबारा से इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। लाइट या फिर डार्क, जिस तरह का भी कलर आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फूड कलर आप जब भी लें हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें। आइसक्रीम का मिक्सचर डालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस ले लिए हैं और इनके अंदर हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। और बॉक्स आपने इस तरह का लेना है जिसका ढक्कन अच्छे से बंद होता हो। एयर टाइट बॉक्स इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाजार की आइसक्रीम तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन इस तरीके से आइसक्रीम बनाकर एक मरतबा अगर आपने खा ली तो आपका कभी भी बाजार से आइसक्रीम खरीदने को दिल नहीं चाहेगा, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आइसक्रीम का मिक्सचर डालने के बाद हम इन दोनों बॉक्सेस को क्लिक रैप से अच्छे से कवर कर देंगे। आप अगर चाहें तो अल्मोनियम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से कवर करने से ये फ़ायदा होगा कि आइसक्रीम के अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। दोनों बॉक्सेस को अच्छे से कवर करने के बाद हम इनको ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, लेकिन यहाँ पर ना मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स ही बचा है। जो दूसरे बॉक्स वाली आइसक्रीम थी ना, वो बच्चे पहले ही खा गए हैं क्योंकि ये बनी ही इतनी टेस्टी थी। ये देखें आप लोग, कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है और इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल वगैरह नहीं बने। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें आप लोग, जिस तरह की बाज़ार की आइसक्रीम होती है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर है। और खाने में तो ये बहुत मज़े की थी, इसमें कोई शक नहीं है, सबको बहुत पसंद आई थी। तो ये थी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। इसको आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह है तो इसको आप एज अ डिज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएगी, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे रेसिपी तो लाजमी पूछेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर कोई और रेसिपी भी आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।